के बारे में पूरा सीरीज पढ़ रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हर चीज हमने देखी, माउथ देखा, इसोफेगस देखा, स्टमक देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, और आज की वीडियो में हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 6 के हिसाब से बेसिक चीजें जो आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पता होनी चाहिए, वो ये जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं ना, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो ट्यूब होती है थोड़ी बड़ी होती है, क्वाइट वाइड होती है, इसकी वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। लेंथ की बात करें तो 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में। तो ये 3 पार्ट के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलन, और तीसरा होता है रेक्टम। ये 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। तो ये तीनों के तीनों पार्ट भी आपको बिल्कुल रट्टा मार के याद कर लेना। पहला होता है सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सबसे पहले एंट्री करता है सीकम में। अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो जाता है यहां पे। और यहां पे क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट जो है वो एब्सॉर्ब होता है थ्रू विली। हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे विलीज होती है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ विलीज होते हैं, तो ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये यहाँ पे एब्सॉर्ब करते हैं वाटर एंड सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट को जो है वो एब्सॉर्ब करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे क्या एब्सॉर्ब कर रहे हैं और सीकम में क्या हो रहा है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे एंट्री करता है और यहाँ पे वो वाटर एंड सॉल्ट को जो है वो एब्सॉर्ब करता है। उसके बाद वो फूड एंटर करता है कोलन में। अब कोलन में जाने के बाद वहां पे इसके 4 टाइप है। ये 4 टाइप आपको पता होने चाहिए। एक होता है असेंडिंग, एक होता है ट्रांसवर्ड, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलन। तो 4 प्रकार के कोलन में भी इसके 4 टाइप्स हैं। तो ये 4 टाइप्स के नाम आपको जरूर पता होने चाहिए क्लास 6 के हिसाब से, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 3 इसमें बटा होता है, सीकम, कोलन, रेक्टम। यहाँ पे वाटर एंड सॉल्ट एब्सॉर्ब होता है। कोलन में जाने के बाद इसके असेंडिंग, ट्रांसवर्ड, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। अगर किसी ने पूछा ना लार्ज इंटेस्टाइन और ये टाइप भी आपने बता दिया ना, तो वो इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फूड जाता है रेक्टम में। और रेक्टम में क्या होता है, वो थोड़ी देर तो रुका रहता है, वहां पे स्टोर्ड रहता है। उसके बाद जो है वो स्टूल के द्वारा जो है वो हमारे बॉडी से बाहर जाता है और उस प्रोसेस को इजेक्शन या फिर डिफेक्शन बोला जाता है। ठीक है, इंजेक्शन बोला जाता है या फिर डिफेक्शन बोला जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक पॉइंट और याद रखना है कि जो एग्जिट ऑफ फेसेस है, यानी जो स्टूल हमारी एग्जिट हो रही है, उसको जो कंट्रोल करता है वो होता है एनल स्पिनेक्टर। तो ये एनल स्पिनेक्टर के बारे में, यानी जो हमारी, देखिए हम जब टॉयलेट को जाते हैं तभी हम जो है वो फोर्स लगा के उसको जो है वो स्टूल को बाहर निकाल देते हैं। तो वो कंट्रोल करने का काम एनल स्पिनेक्टर का होता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखना। बाकी यहाँ पे उसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है, वो वाइट ट्यूब होती है, इसके लिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में, सीकम, कोलन, रेक्टम। इसमें वाटर और सॉल्ट एब्सॉर्ब होता है। कोलन असेंडिंग, ट्रांसवर्ड, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड कोलन होता है। और यहाँ पे वो थोड़ी देर तक द रेक्टम स्टोर्ड अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम, और उसके बाद स्टूल के द्वारा पास होता है। इसको इजेक्शन या फिर डिफेक्शन बोला जाता है। और जो एनल स्पिनेक्टर होता है वो कंट्रोल करता है सारी फेसेस की मूवमेंट को। ठीक है, कंट्रोलिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बेसिक चीजें हैं और इतनी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे बच्चों एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।